एक बार त्रेता युग मां। ये कथा किस समय की है? त्रेता युग की। परीक्षित जी महाराज, एक बार त्रेता युग माही, एक बार एक बार युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गए कोवर देश पाई, सब गए कोवर देश पाई। एक बार की बात, भोले बाबा कहाँ गए? शंभो गए कुंभजरी से पार। एक बार भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर श्री राम कथा सुनने के लिए गए। वहां क्या होती थी? श्री राम कथा। लेकिन प्यारे एक बात समझ में नहीं आई, भोले बाबा तो राम कथा सुनने के लिए पहले भी जाया करते थे, लेकिन यहां पर एक बार क्यों लिखा? दादा पीछे वाले, यहां पर एक बार क्यों लिखा? वो तो पहले भी जाया करते थे ना। एक बार, सच बताऊं, रामायण की चौपाई में जहां पर एक बार आ जाता है ना, वहां कथा का रहस्य बदल जाता है। कुछ ना कुछ बात अवश्य छुपी होती है जहां पर एक बार आता है। ऐसी चौपाइयां कई हैं। एक बार जननी हनबार। क्या मैया कौशल्या ने भगवान श्री राम को एक बार ही नहलवाया है? एक बार भूपति मन माही, भैया गिलानी मोरियो सोतना। क्या एक बार ही चौथापन आ गया? और गिलानी क्या एक ही बार हुई? क्यों एक बार क्यों लिखा? ऐसी कई चौपाई हैं। कल मैं राम कथा सुनाऊंगा आप लोगों को और तब बताऊंगा कि एक बार क्यों आया। काफी छुपी बातों को राम कथा में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ एक बार क्यों लिखा? एक बार त्रेता युग माही। परीक्षित जी महाराज, एक बार यहाँ क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि दूसरी चौपाई क्या कहती है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी।
पहली भवानी पूजे रेखे अखिलेश्वर जाने पूजे रेखे अखिलेश्वर जाने पूजे रेखे अखिलेश्वर जाने पूजे रेखे अखिलेश्वर जाने। एक बार क्यों लिखा है? क्योंकि पहली बार सती मैया कथा सुनने के लिए जा रही हैं और सती मैया कथा सुनने के लिए आई तो इधर क्या पूजे रिख अखिलेश्वर जाने। भोले बाबा को देख करके अगस्त ऋषि ने प्रणाम किया, खड़े होकर के प्रणाम किया। सती मैया तो शंका में पड़ गई, उन्हें वाह भाई वाह, बाबा कथा सुनने के लिए आए और ये कैसे कथावाचक जो स्वयं खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं जानते। माताएं डिग्री हाल दे देती हैं। सच बताएं, एक जगह कलश यात्रा हो रही थी, 2014 की बात थी, उम्र भी कम थी। तो एक माता बोली, ये शास्त्री जी छोटे हैं और ये कथा में बैठते कैसे होंगे 5 घंटा। दूसरी माता बोली, तुम्हें नहीं पता 5 लीटर दूध शाम को और 2 लीटर दूध सुबह पीते तब बैठते हैं। और सच बताऊं मैं तो 1 गिलास भी नहीं पीता। लेकिन माता का भाव कहने का मतलब ये है कि इतना बोलने के बाद, इतनी देर बैठने के बाद कम से कम 2 लीटर दूध पीना भी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो सती मैया ने भगवान की कथा को नहीं सुना। माताएं कभी कभी कथा सुनने जाएं, वो भी नहीं सुनती कथा, बातें चलती रहती हैं। यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी है, आपकी नहीं कह रहे, बाहर की माताएं। हाँ, माताओं की अगर बातें शुरू हो जाएं तो फिर थोड़ी बहुत देर में बातें शांत भी नहीं होती हैं। क्योंकि और माताओं का दोष भी नहीं है परिचित जी महाराज। एक बा मोहल्ला की, एक जा मोहल्ला की बड़े दिनों बाद मिल पाई है, तो वे सोचती है बात कर ले, तो वो माताएं बात करती रहती हैं। और सती मैया ने भी कथा को नहीं सुना। इधर उधर की बात करती रही। और जब आप लोग कथा नहीं सुनोगे तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे? मोने सलबेला मांगते पुरारी और संग चले ले दक्ष कुमारी, संग चले ले दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने विदा मांगी, अब हम चलना चाहते हैं। कथा संपूर्ण हो गई। भोले बाबा ने प्रेम से सुना और सती मैया को संग लेकर के भोले बाबा जाने लगे। तब जब सती मैया आई थी तब क्या कहा था? ध्यान देना एक एक चौपाई पर। जब सती मैया कथा सुनने के लिए आई थी तब चौपाई क्या कह रही थी? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी मैया कथा सुनने के लिए आई हैं। और जब कथा नहीं सुनी तब क्या लिखा है? पूजे रेखे
मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, संग चलीले दक्ष कुमारी। कुछ नहीं, जगत की माता नहीं, वही दक्ष की लड़की आई कथा सुनने। हाँ, जब कथा नहीं सुनोगे तो ऐसे ही हम भी कहेंगे। गुलरिया वाले लोग ऐसे ही थे। हाँ, अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम तो इस क्षेत्र में पहली बार आए। शायद आप लोगों को हम पसंद आए या ना आए, लेकिन आप लोग हमें बड़े पसंद आए हो। बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। सच बताऊं, बड़ा प्रेम है इस क्षेत्र में, बड़ी प्रेम की गंगा बह रही है। हमारे भैया हमसे कहते थे, परीक्षित जी महाराज के पंडित जी हमारे क्षेत्र में आओगे बड़ा अच्छा लगेगा। और सच बताते, अब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक चीज बुरा भी लग रहा है कि जल्दी जल्दी समय भी निकला जा रहा है। और जब तक हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना, तब तक चलने की बारी याद आएगी। जब तक हम एक दूसरे को जान पाएंगे 7 दिन में प्यारे, तब तक ये पंछी उड़ करके चला जाएगा। सती मैया ने कथा को नहीं सुना, और भोले बाबा और सती मैया चली आ रहे हैं। उसी समय, उसी दिनों क्या बात है, कहते हैं अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीने अवतारा। उन्हीं दिनों भगवान श्री राम ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। पिताजी के कहने के अनुसार 14 वर्ष के वनवास में आए हैं भगवान श्री राम। और वो समय कौन सा है, कौन सा समय था कि गंगा और गंगा से पार आ चुके थे। भगवान श्री राम कहाँ आ गए, और श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा से पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। भगवान श्री राम माँ जानकी और लखन लाल वन में आए, और माँ जानकी का हरण करके रावण लेकर के चला गया। भगवान श्री राम माँ जानकी की याद करते हुए वन वन में खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने कहीं माँ जानकी को देखा हो तो बतलाओ। वन वन में भगवान श्री राम भटक रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि भोले बाबा की नजर राम जी के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही भोलेनाथ ने राम जी को देखा, ओहो हमारे गुरु, हमारे इष्ट। और वहीं पर भोले बाबा जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया।
सती मैया तो चकित रह गई। बाबा बोले, बाबा बोले आप भी प्रणाम करो, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे इष्ट हैं। उन्हीं इष्ट तो ये रो क्यों रहे, ये भगवान है तो ये रो क्यों रहे। उन्हें इनकी पत्नी खो गई है, ये नर लीला कर रहे हैं, आप भी इनको प्रणाम करिए। उसी समय उन्होंने कहा, बाबा हम तो नहीं प्रणाम करेंगे, जी भगवान नहीं है। सती मैया बार बार कहती हैं, अरे बाबा हमें लगता है आपने भांग ज्यादा पी ली, सो नशा हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। और वो इन छोटे छोटे बच्चों के आगे देखो है? सती मैया को शंका हो गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरी बात मानो, जो तुम्हार मन अति संदेहु, तो कि न जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति शंका है तो चली जाओ, परीक्षा ले आओ। और सती मैया ने सोचा, हाँ परीक्षा लेनी भी चाहिए बाबा। और सती मैया ने मन में विचार किया, कैसे लें परीक्षा, आप भी चलो बाबा। उन्होंने नहीं, हम यहीं बैठे हैं, आप जब तक लौट के नहीं आएंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई तो उन्होंने क्या किया, और सती जी ने भेष बना लिया। कौन सा? मां जानकी का भेष बना लिया। लहंगा और चुनरिया पहन पान के चले, और पग समार के चले, तो घुमटा मार के चले। एकदम सीता जी बन करके जा रही है, सीता जी की तरह। कि पग समार के चले, घुमटा मार के चले, चली जा रही है। लक्ष्मण जी ने जब माजा सती मैया को देखा तो लक्ष्मण जी तो चकित रह गए, ये सती जी हैं कि जानकी जी हैं, पहचान भी नहीं पाए। और राम जी ने, भगवान श्री राम ने जब मां जानकी का भेष धारण किए हुए सती जी को देखा तो राम जी ने कहा, हरि देवी मां कि कहो बहो रे कहाँ ब्रश के तू, कहो बहो रे कहाँ ब्रश के तू, बेपने अकेले फिरो के वहे तो। कहूं बहूर कहाँ ब्रश के तू, अरे आप अकेली, बोले बाबा कहाँ हैं? अब तो सती मैया चक्कर में पड़ गई। बाबा बाबा, और राम जी से वहां से दौड़ भागने लगी। लौट के भोले बाबा के पास में आई
भोलेनाथ निकाल ले आई परीक्षा। सती मैया बोली बाबा कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने कहा था ना तब कि प्रणाम कर लो, हमने प्रणाम नहीं किया था, प्रणाम करके लौट आए, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भोलेनाथ दो घट घट के वासी, उन्होंने सब कुछ पता चल गया कि इन्होंने हमारे गुरु की पत्नी का रूप धारण किया है, और इसलिए आज से हमारा पति पत्नी का संबंध खत्म, आज से ये हमारी मां के समान है। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लौट करके चले आए। भोलेनाथ की 87 साल की समाधि लग गई, और भोलेनाथ की समाधि खुली तो भगवान श्री राम की कथा कहने लगे। भोलेनाथ पार्वती मैया को फिर कथा सुनाने लगे भोले बाबा, लेकिन पार्वती मैया ने फिर भी कथा को नहीं सुना। बाबा ये बात वो बात, और ऊपर से विमान उड़ते हुए जा रहे थे। ऊपर से विमान उड़ते हुए जा रहे थे तो सती मैया ने जब विमान देखे तो वो कहने लगी बाबा ये कहां जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा आप इसकी चिंता छोड़ो, आप कथा सुनो बस। उन्हें कथा हाँ उन्हें बाबा हमें बताओ ये कहां जा रहे हैं। सब देवता लोग सज सज के जा रहे हैं। उन्होंने कि ये तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं और हमको नहीं बुलाया है। आप चुपचाप, शायद हमारे पिता भूल गए होंगे हमें निमंत्रण देना। बाबा मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि अगर बिना बुलाए जाऊंगी सती जी तो वहां पर सम्मान नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे भेज दीजिए नाथ, मैं नहीं रह सकती। 3 प्रकार की बड़ी हट होती है माँ, 3 हट होती है। एक बाल हट, एक राज हट, अगर बच्चा हट पकड़ जाए तो चाहिए तो चाहिए, और एक राजा की हट। देख रहे हो राजा की हट कैसी होती है। योगी जी के बिल्डोजर तनाजत चल रहे हैं। बाल हट और राज हट, और तीसरी हट पता है कौन सी होती है? ध्यान नहीं आ रही है कौन सी होती है? मुंह से नहीं कह रहे कि पंडित जी हमें घर में ही रहना है, कहा करें। परीक्षित जी महाराज मुंह से नहीं कह रहे, ऐसा इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारी माताएं तो बड़ी अच्छी है भैया। हाँ कभी कभी हट पकड़ जाती है, फिर तो कहती है भूसा बेकाम हो तो लाए दो लटकन। और पता है, और ज्यादा वो हट पकड़ जाए तो कहती पता है तुम बिक जाओ हमें लाए दो लटकन। हाँ एक माता जी ने बताया क्या किया, अपने लिए कुंडल बनवा लिया, कानों के बनवा लिए कुंडल। अब तो पूरे दिन ऐसे कत्त डोले, पूरे जाके घर में जाए तो बा घर में बैठे, कौबा घर में ऐसे, लेकिन पूरे दिन घूमी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कब बनवाए, कैसे बनवाए, क्यों बनवाए, कौन पूछिए ही ना। अब तो मैया बड़ी परेशान, कौबा घरे जाए, लेकिन शाम हो गई किसी ने नहीं पूछा। लौट के आई माने अपने घर के छप्पर में आग लगा दी। गुस्सा में आए के माने छप्पर में दे दी आग, और जैसे ही आग लगाई सोई गांव के लोग जुड़ा आए, अरे भैया आग लग गई। अब आग बुझाने आए और वहां माताएं भी आ गई। एक माता जी ने पूछ ली, ए जीजी तेजे कुंडल कितने चमक रहे हैं, जे कब बनवाए ले? कोई तबई बोली अरे दारी की अब पूछ रही है, पहले ही पूछ लेती तो छप्पर का के जाते। तो ये होती है माताओं की हट।
सती मैया हट पकड़ गई, भोलेनाथ से कहती है बाबा हम भी जाएंगे, हम कैसे भी नहीं रहेंगे। और भोलेनाथ कहते हैं आज हट दक्ष की लाडली जितना ठानो, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा, मत जाओ। लेकिन सती जी तो हट पकड़ गई, मान ही नहीं रही। तो भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, तो 2 रुद्रगणों को भेज दिया और नादिया को साथ में भेज दिया। और इधर क्या हुआ प्यारे, पिता भवन जब, पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास कछु नासन मानी। सादर भले हो मिली एक माता, कौन? सिर्फ एक माता ने बात पूछी और किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि प्यारे माँ तो माँ होती है ना। अपनी बेटी को कंठ गले से लगा लिया, बेटी तू आ गई। और जो उनकी और बहनें थी ना सती जी की, वो कहने लगी है भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भली मिली एक माता, और कोई नहीं मिला। और बहने तो बता क्या बोली, अरे जेहू आ गई, इन्हें कहा उन्हें नोतो ना तो आ गई। अरे दूसरी बोली इन्हें को बुला तो कौन, इनके पति देखे चिलम पीते हैं, हाँ नशेड़ी है नशेड़ी। तब तक तीसरी बोली अरे पति ऐसो है, पागलों की भांति रहता है, शरीर पर भस्म लगाए रहता है, तो कौन बुलाता है इनको। तो बहनें हंसी करने लगी और सती जी ने अपने पिता से पूछा हमको क्यों नहीं बुलाया। उसी समय सती जी ने क्रोध करके और उस अग्नि कुंड में, क्रोध रूपी अग्नि कुंड में जल करके अपने आप को भस्म कर दिया। और भोलेनाथ को पता चला कि सती जी का देहांत हो गया। तो प्यारे उसी समय भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ा और जमीन पर पटका, जिससे रुद्र अवतार हुआ और वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया, दक्ष प्रजापति के गर्दन को काट दिया। उसके बाद ज्यादा प्रार्थना करने के बाद दक्ष के सर पर बकरे की गर्दन लगाई गई।
इधर सती मैया ने मरते समय एक ही वरदान मांगा, क्या? सती मरत अरे सनवर मांगा, सती मरत अरे सनवर मांगा, पद अनुराग। और मरते समय क्या सती जी ने सिर्फ इतना ही मांगा कि अगला जन्म भी मिले तो भोले बाबा ही मिले और कोई नहीं मिले।